जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी साते होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लें। दुबड़ी साते को सब औरतें ठंडा खाएं और दुबड़ी साते की पूजा करें। दुबड़ी साते को एक पट्टे पर मिट्टी से मांडें, उस पर जल, दूध, रोली, चावल और बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाओ। दक्षिणा व चना मोठ चढ़ाओ। चने मोठ का बायना निकालो। चने मोठ छीलते हुए सबसे पहले कहानी कह सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को देकर वह अलग पानी लेकर चने मोठ, लड्डू, फल का बायना मिनसकर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में दे देते हैं। अपनी बेटी के भी बायना भेज देते हैं और दुबड़ी साते की कहानी सुनते हैं। यदि किसी बेटी का विवाह हुआ हो तो उसका भी उजमन कराते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना मिनस कर पहले बासी रोटी खा लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दुबड़ी साते की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार बेटों का ब्याह करते ही बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इस तरह मर गए और जब 7वें बेटे का विवाह होने लगा तो मन में डरने लगा कि विवाह तो कर रहे हैं परंतु यह भी क्या जिएगा। ब्याह में सारी बेटियों को बुलाया, तब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो वह एक बुढ़िया के यहाँ रुकी। तब उसने पूछा कि तू क्या कर रही है। तब बुढ़िया बोली कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे हैं तो विवाह होते ही मर जाते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बच गया तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भामर पर सरफ के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़की की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा, आगे ईश्वर की इच्छा पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा फुड़वा कर जयमाला करवाना। भांवर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना, एक तांत का फांसा बनाकर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपनी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले 6 मरे हुए तुम्हारे भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से ना कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाज़ा भरभरमा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ जी ने तो बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सब ने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। रास्ते में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही
वृक्ष चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांवर पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगवाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। बुआ जी बोली, मैं तो फेरों पर बैठूंगी। तो सब ने बहुत समझाया कि इतने आदमियों में कैसे बैठेगी, लेकिन वह तो जिद करके बैठ गई और कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे हुए तब सांप उसको डसने आया। तब बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। इतने में सर्पनी आई और बोली कि तू मेरे सांप को छोड़ दे। तब वह बोली कि पहले तू मुझे वचन दे कि तुम पहले मेरे 6 भतीजों को जीवन दान देगी और इसको भी जीवन दान दे, 7 की बहुएं दे, तब मैं सांप को छोड़ूंगी। बाद में सर्पनी बोली कि मैं तो छोड़ती नहीं, परंतु तूने वचन ले लिया और सांप को फांस लिया, इसीलिए मेरे को छोड़ने पड़ रहे हैं। धूमधाम से विवाह हो गया। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई और नगर में हल्ला मचा दिया कि सब कोई दुबड़ी साते करना, बायना निकालना, ठंडी रोटी खाना, बहुओं को सुहाग देना, जैसा उनको दिया वैसा सबको दिए। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में दुबड़ी माता की जय जरूर लिखें।